ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने पिछली मुरली में हम सबको विशेष यही प्रेरणा दी कि समय अनुसार अब हमें तीव्र पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता है। 2 दिन पहले भी जब आदरणीय दादी जी के निमित्त भोग लगा, तब भी बाबा ने समय का संकेत देते हुए तीव्र पुरुषार्थ करने की ही प्रेरणा दी। दादी जी भी स्वयं आदरणीय गुलजार दादी जी के रथ में आकर के सब बच्चों से मिलकर यही संकेत देते रहे कि अब हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। तीव्र पुरुषार्थ किसको कहा जाता है, ये तो बाबा ने बहुत स्पष्ट हम सबको मुरली में सुनाया कि बच्चे, एक तो नष्टो मोहा बनना है और दूसरा है एवर रेडी बनना। नष्ट मोहा बाह्य बातों से, दुनिया से, संबंधों से बनना शायद आसान हो जाता, क्योंकि आज चारों ओर से जब हर इंसान को संबंधों में भी दुख की प्राप्ति हो रही है, अशांति तनाव की ही प्राप्ति हो रही है, तो उनसे मोह टूट जाना ये तो स्वाभाविक हो जाता है। परंतु बाबा ने जो नष्ट मोहा बनने लिए कहा, देह भान से और देह अभिमान से, देह भान की जब बाबा ने बात की तो देह भान में कौन सी बात आती है? संकल्प, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प से स्वयं को मुक्त करना। पिछले कई सालों की मुरलियों में बाबा ने कई बार भिन्न भिन्न रूप से हम सभी को ये इशारा दिया कि व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त होना है, क्योंकि यही हमारे जमा के खाते के लिए बहुत बड़ा लीकेज है, जहां से जमा का खाता लीकेज होता है। और दूसरी बात जो बाबा ने इशारे रूप में कहा, एवर रेडी बनना है। कई बार बाबा जब हम बच्चों से हाथ उठवाते हैं कि बच्चे एवर रेडी हो, तो सभी यही समझ लेते हैं कि हाँ, हम एवर रेडी है। अभी भी अगर बाबा हमें बुलाएं तो हम आने के लिए तैयार हैं। एवर रेडी उसको नहीं कहा जाता है कि हम तैयार हैं। एवर रेडी उसको कहा जाता है जिसके जमा के ये तीनों खाते सशक्त हो, अर्थात पावरफुल हो। सबसे पहले जो बाबा ने कहा, आधार स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का जमा का खाता। ऐसा हमारा पुरुषार्थ हो जिससे प्रारब्ध जो स्टेटस है हमारा भविष्य में, वो स्टेटस हमारा फाइनल किया हुआ हो। क्योंकि अगर वो स्टेटस हमारा फाइनल नहीं
समय आ जाए, अंतिम घड़ी आ जाए, हम कहेंगे हम तैयार है, लेकिन बाबा हमें ले जाकर कहाँ प्लेस करेगा, कहाँ, कौन से स्थान पर रखेगा? स्थान ही फाइनल नहीं है। आज किसी को विदेश जाना हो, हम उसको पूछे भाई आपको चलना है, आप तैयार हैं? कहेंगे हाँ हम तैयार हैं, हम आना चाहते हैं। लेकिन टिकट के लिए पैसा नाम मात्र भी नहीं है, बैंक बैलेंस देखो तो खाली है, तो कैसे जाएंगे? जाने के लिए कम से कम थोड़ा तो बंदोबस्त अपना होना चाहिए कि कैसे जाएंगे और जाकर के कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे करेंगे, उतना तो स्वयं का बंदोबस्त होना चाहिए। इस तरह हमारा भी अगर जमा का खाता का साइड देखे तो वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए, और हम कह रहे हैं हम तैयार हैं। तैयार कैसे हुए हम? यहां से ले जाकर बाबा हमको कौन से सीट पर सेट करेगा? वो प्रारब्ध ही फाइनल नहीं है, इतना पुरुषार्थ ही नहीं है जो प्रारब्ध को फाइनल किया हुआ है। तो किस पोजीशन पर ले जाकर के हमें सेट करेगा बाबा? इसलिए खाली एवर रेडी कह देने से एवर रेडी नहीं हो जाते हैं। बेस है कि हमारा जमा का खाता कितना है, इसको हमें चेक करना है। कोई सोचते हैं कि हाँ हम सेवा करके पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं, हमारे पास दुआओं का खाता है ना। स्वपुरुषार्थ का खाता अगर थोड़ा कम होगा तो चलेगा नहीं क्या? लेकिन ये दुआओं का खाता, ये पुण्य का खाता जो है वो सपोर्टिव है, जो उस बेस को सपोर्ट करेंगे। यानी जो प्रारब्ध में हमें जाना है, जिस पोजीशन पर हमें जाना है, उस पोजीशन में जो हमें फल भोगना है वो पुण्य का खाता वहां काम आएगा। लेकिन पोजीशन फाइनल है नहीं, तो वो पुण्य का फल किस रूप से मिलेगा हमें? तो इसलिए पुण्य का खाता, दुआओं का खाता, ये आधार नहीं है। आधार है स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता। ये पुण्य का खाता, दुआओं का खाता उसको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट अगर हमारे पास है लेकिन जो बेस है वो ही नहीं है, तो कैसे वो रेडी हुए? दुआओं का खाता किस लिए हमें चाहिए? क्योंकि अंतिम समय की जो सीन्स आएंगी, वो सीन्स को पार करने के लिए जितना दुआओं का खाता होगा, तो बड़े से बड़ी परिस्थिति, बड़े से बड़ी परीक्षा उस वक्त सूली से कांटा बन जाएंगी या मक्खन से बाल निकलने जैसा अनुभव होगा अगर दुआओं का खाता होगा तो। जैसे कई बार हम देखते हैं कि किसी को बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है जब, और ऐसे सहज रीति से निकल जाते हैं, तो यही कहा जाता कि जरूर उसके पास दुआओं का खाता इतना था कि दुआओं के खाते ने उसको जैसे पार करवा दिया सहज। तो दुआओं का खाता अंतिम समय के अंतिम पेपरों में पार करने के लिए सहजता प्रदान करेगा। उस रूप से एवर रेडी के लिए दुआओं का खाता भी जरूरी है। और जो पुण्य है, जैसे हम कई बार कहते हैं भाई जो कर्म करते हैं और पुण्य कर्म है, तो उस पुण्य कर्म से उसका फल भाग्य के रूप में मिलेगा। तो जो प्रारब्ध हमने स्वपुरुषार्थ के द्वारा बनाई, उस प्रारब्ध में भोगने के लिए जो फल चाहिए वो पुण्य का खाता सपोर्ट करेगा।
तो इसलिए बेस हो जाता है स्व पुरुषार्थ द्वारा ही प्रारब्ध का खाता, ये मुख्य है। और उसी के ऊपर अटेंशन हमारा कम है, क्योंकि दुआओं का खाता भी कई रूप से हम जमा कर सकते हैं। पुण्य का खाता भी सेवा इतनी वृद्धि को प्राप्त हो रही है और उसमें अथक होकर के निस्वार्थ भाव से बड़ी दिल रखते हुए जो हम सेवा करते हैं, तो सेवा से पुण्य का खाता भी हमारा जमा है। लेकिन जो स्व पुरुषार्थ का खाता है वो खाता हमारा ढीला है। उसके लिए बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि किस किस बातों से स्व पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, किस पर हमें अटेंशन रखने की आवश्यकता है, जिससे वो प्रारब्ध हमारा जमा के रूप में सामने आए। तो उसमें बाबा ने पिछली मुरलियों में 5 बातों को स्पष्ट किया। पहली बात जो बाबा ने स्पष्ट की, कर्मों की गुह्य गति पर हमारा ध्यान खिंचवाया कि कर्म में साधारणता भी नहीं होनी चाहिए। कर्म में अगर साधारणता भी आ गई तो ये साधारणता भी प्रारब्ध के उसमें फर्क कर देता है। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे, कई बार कई लोग सोचते हैं कि आज मैंने कर्म से किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन ये देखो कि मैंने सुख कितना दिया। आज मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन श्रेष्ठ कर्म मैंने कितना किया। ये महत्वपूर्ण बात है। भगवान हमें पढ़ा रहा है, उसका प्रैक्टिकल जो सबूत है वो यही है कि आज दिन तक दुनिया की महान आत्माओं ने भी ये कहा कि बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, उल्टे सीधे कर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान एक स्टेप और आगे ले जाता है हमें कि बुरा कर्म तो नहीं किया, लेकिन श्रेष्ठ कर्म कितना किया। किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितने को दिया। ये मुझे अटेंशन रखना है, क्योंकि वो प्रारब्ध को जमा करेगा। संकल्प हमारे कई बार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन संकल्प कर देने से भाग्य जमा नहीं हो जाता है, कर्म करने से जमा होता है। 4-5 साल पहले की बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है, जिसमें बाबा ने बहुत स्पष्ट कहा था कि कई बार बच्चे सुबह अमृत वेले जब उठते हैं ना, तो बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं। वो संकल्पों को देख करके भगवान भी खुश हो जाता है, बाबा को भी खुश कर देते हैं, और बाबा भी सोचता है वाह बच्चे, अगर तुमने ये संकल्प पूरा किया ना तो सचमुच कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन संकल्प कर लेने से कोई जमा का खाता नहीं हो गया हमारा, कर्म करने से होता है। आज दुनिया में कोई व्यक्ति संकल्प कर ले कि मैं इतना गरीबों को दान करूंगा, संकल्प बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल दान करता नहीं है। तो दान का कर्म जब तक उसने किया नहीं, तब तक प्रारब्ध थोड़ी बनेगा। खाली सोच लेने से कोई दूसरी बात का अटेंशन जो स्व पुरुषार्थ और प्रारब्ध के खाते को जमा करने के लिए बाबा ने बताया, वो था कि बच्चे, तुम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो, विश्व का उद्धार करने वाली आत्माएं हो। जब विश्व का उद्धार करने वाली आत्माएं हो तो कितना श्रेष्ठ स्वमान, और वो स्वमान के स्मृति स्वरूप में स्थित होकर के सारा दिन हमें उस श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति में रहते हुए अनेक आत्माओं को सम्मान देते हुए चलना है। इसलिए बाबा लगातार कई मुरलियों में, पिछले साल भी इस साल भी, श्रेष्ठ स्वमान और सम्मान दोनों का कनेक्शन बताते जा रहे हैं। तो जितना विश्व कल्याणकारीपन की स्मृति में रह करके श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति स्वरूप बन करके हम हर कर्म करते हैं, चलते हैं जीवन के अंदर, उतना हमारा प्रारब्ध का खाता हम बढ़ाते हैं। माना प्रारब्ध श्रेष्ठ करने के लिए उसकी स्मृति भी कैसी होनी चाहिए
कर्म के साथ स्मृति कैसी होनी चाहिए, वो स्मृति को भी बाबा ने अंडरलाइन खिंचवाया। तीसरी बात जो बाबा ने अटेंशन रूप में हमारी पिछली मुरलियों में स्पष्ट किया स्व पुरुषार्थ के लिए, वो था कि समय अनुसार अब हमें अपनी मनसा को भी पावरफुल बनाना है, क्योंकि अंतिम समय को पार करने के लिए श्रेष्ठ मनसा की स्थिति चाहिए। जितनी हमारी मानसिकता श्रेष्ठ होगी, मनसा श्रेष्ठ होंगी, तो मनसा के अंदर इतना पावर है कि वातावरण को, वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देगा, जिससे सहजता हमारे जीवन के लिए हो जाए। तो एवर रेडी बनना माना उसकी मनसा कितनी पावरफुल होनी चाहिए। अंतिम समय के पेपर को पार करने के लिए कई आत्माएं अंजलि के लिए जब हमारे पास आएंगे, तो हमारी मनसा कितनी पावरफुल होनी चाहिए, तब हम उनको कुछ अंजलि दे सकेंगे। हम खुद भी उस समय को पार करते हुए उसको अंजलि दे सकेंगे। तो इसलिए तीसरी बात है, मनसा बहुत पावरफुल होनी चाहिए। चौथी बात जो बाबा ने कही अटेंशन के लिए, कि साइड सीन्स बहुत आएंगे, लेकिन साइड सीन्स अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, लेकिन हर प्रकार के साइड सीन में भी साक्षी दृष्टा की स्थिति पर स्वयं को सेट करते हुए उस साइड सीन को पार करना, अच्छे सीन के प्रभाव में भी न आ जाना, न बुरे सीन के प्रभाव में आ जाए। तो दोनों के प्रभाव से हम अपने आप को मुक्त रखें और उसके लिए साक्षी दृष्टा पने की जो स्थिति है उस पर अपने आप को सेट करेंगे, तो हमारा स्व पुरुषार्थ फास्ट गति से होगा या तीव्र स्वरूप को धारण करेगा। और पांचवी बात जो बाबा ने कही वो था कि दृढ़ संकल्पधारी बनो। जितना दृढ़ संकल्प, कोई बात को हमने रियलाइज कर लिया ये नहीं करना है, मना नहीं करना है, वो बात फिर रिपीट नहीं होनी चाहिए। इतनी दृढ़ता जब स्वयं के अंदर आ जाए, और इसीलिए आदरणीय दादी जी ने भी हम सबको यही इशारा दिया कि दृढ़ता को अपना साथी बना लो। जितना दृढ़ता को साथी बनाते हुए दृढ़ संकल्प के व्रतधारी होकर के हम रहेंगे, उतना हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाएगी। ये बात तो बाबा कई सालों से हम बच्चों का ध्यान खिंचवाते आ रहे हैं कि दृढ़ संकल्प के व्रतधारी बनो और अपने अंदर ऐसा परिवर्तन लाओ जो स्व पुरुषार्थ, वो श्रेष्ठ प्रारब्ध का जमा का खाता हमारा तैयार कर दे। तो ये 5 बातों का स्व पुरुषार्थ है। जितना ये 5 बातों का स्व पुरुषार्थ का खाता हमारा ठीक होगा या अंडरलाइन अटेंशन के रूप में होगा, उतना हमारा ये बेस तैयार हो जाएगा। और फिर जब हम सेवा करते हैं तो सेवा के द्वारा पुण्य का खाता जमा होता है। तो स्वस्थिति और फिर सेवा दोनों का बैलेंस, जब इन दोनों के बैलेंस को हम मेंटेन ठीक से कर पाते हैं तो ब्लेसिंग्स के पात्र बन जाते, यानी दुआओं का खाता। इसलिए तीनों का बहुत गहरा आपसी कनेक्शन है, बहुत गहरा संबंध है। स्व पुरुषार्थ और सेवा, ये दोनों के बीच में जो बैलेंस रख करके चल सकते हैं, उसके द्वारा ही संतुष्टता, दूसरों को सुख दे सकते हैं, और उस सुख के द्वारा, संतुष्टता के द्वारा दुआओं का खाता हम जमा कर सकते हैं। इसलिए ये तीनों का इतना गहरा कनेक्शन है आपस में, एक ऐसा ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है कि एक के बिना दूसरा अधूरा हो जाता है। अगर एक जमा नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं हो पाता है। इसलिए बाबा जब जमा के खाते के तरफ देखते हैं तो बाबा कहते जितना होना चाहिए उतना नहीं है। माना बाबा भी हम बच्चों से
सेटिस्फाइड नहीं है उस जमा के खाते को देखते हुए। तो सेवा में जो पुण्य का खाता जमा हो रहा है उसमें 3 बातें होनी चाहिए, जिसके लिए बाबा ने कहा बच्चे अथक होकर के सेवा करो। अगर थकावट आ रही है सेवा में तो इसका मतलब कहां ना कहां कोई कमजोरी है जो लीकेज कर रही है, और वो लीकेज के कारण थकावट का अनुभव हो रहा है। इसलिए अथक होकर के कितना हम कर पा रहे हैं। दूसरी बात जो बाबा ने कहा कि निस्वार्थ, कि उस सेवा में स्वयं का कोई भी प्रकार से स्वार्थ समाया हुआ नहीं होना चाहिए, तो वो पुण्य का खाता जमा करेगा। अगर उसमें कहीं ना कहीं कुछ भी थोड़ा बहुत भी स्वार्थ आ जाता है तो वो स्वार्थ, वो लीकेज है। तो ये स्वार्थ जो लीकेज है वो हमारा पुण्य का खाता भी जमा होने नहीं देता है। और तीसरा है बड़ी दिल रख करके सेवा करना। अगर कहां पर भी सेवा करते वक्त दिल में भाव, छोटी दिल हो गई अगर हमारी, उदारता नहीं है, कहां कोई ना कोई प्रकार की लिमिटेशन आ जाती है, तो वो भी हमारे पुण्य के खाते को जमा होने नहीं देंगी। तो इसलिए पुण्य के खाते के लिए ये 3 बातें बाबा ने ध्यान खिंचवाया। और जहां ये पुण्य का खाता होगा तो फिर दुआओं का खाता सहज, क्योंकि ऐसी सेवा के रिजल्ट में स्वयं को भी संतुष्टि मिलेगी, दूसरों को भी संतुष्टि मिलेगी। और वो संतुष्टता का जो आधार है वो संतुष्टता ही अंदर से दुआएं देने के लिए हमें पात्र बनाएंगी। जितना हमारे सेवा के कर्म द्वारा दूसरे को सुख मिलता है तो वो सुख का जो फीलिंग उसको आई, सुख की अनुभूति जो उसको हुई, वो सेटिस्फाई होकर के हमें दुआएं देती है। तो स्वयं के कर्म से हम पुण्य जमा करते हैं सेवा करके, और उसका सुख जब दूसरी आत्माओं को मिलता है तो वो रिटर्न में हमें दुआएं देती है। और ये दुआएं ही लिफ्ट का कार्य करेगी, जो परिस्थिति के समय, सर्कमस्टेंसेस के समय ऐसे सहजता से उठा करके हमें पार कर देंगी। बड़े से बड़ी परीक्षा को पार करना सहज हो जाएगा। तो ये दुआओं के खाते के लिए बाबा ने कहा, ये तीनों खाते अगर हमारे जमा हैं, उसकी पहचान क्या, कैसे पता चलिए ये तीनों खाते हमारे जमा हैं? तो उसमें 3 बातों की अनुभूति होगी। सबसे पहली बात की जो अनुभूति होगी, स्वयं को भी सुख, आंतरिक सुख मिलेगा, स्वयं को भी आंतरिक एक संतुष्टि की अनुभूति होगी, और दूसरों को भी सुख मिलेगा, संतुष्टि की अनुभूति होगी। दूसरी उसकी निशानी है कि जहां ये तीनों खाता जमा है, माना एक भरपूरता है, तो भरपूरता के कारण किसी के प्रति भी हमारे मन के अंदर कोई भी व्यर्थ या साधारण संकल्प नहीं चलेगा, लेकिन हर आत्मा के प्रति स्वतः ही जैसे शुभ भावना की सरिता बह रही हो। तो शुभ भावना, शुभ कामना हर इंसान के प्रति होगी। और तीसरा है कि स्वयं को खुशनमा, खुश नसीब महसूस करेंगे कि मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। जैसे जिसका जमा का खाता है, तो जमा के खाते स्थूल रूप में भी किसी का बैंक बैलेंस जमा होता है तो अंदर में महसूस करता है ना, मेरे जैसा खुश नसीब, खुशकिस्मत कोई नहीं है, और खुश रहता है। इसलिए तो खुशी यही प्रमाण है कि मेरे जमा के खाते हैं बरकरार, कहीं लीकेज नहीं है। अगर मेरी खुशी ही गायब हो गई, खुश नसीबी स्वयं में महसूसता नहीं है, माना मेरा खाता जमा नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप से लीकेज अवश्य है।
इस जमा के खाते को बढ़ाने के लिए विधि क्या है? तीनों खाते हमारे जमा होते रहे, उसकी विधि क्या है? तो उसकी विधि बाबा ने पिछले साल की मुरली में बताया कि जितना स्वयं को निमित्त समझेंगे, जितना स्वयं को निर्माण समझेंगे और जितना स्वयं में निस्वार्थ भाव होगा, उतना ये जमा करने की सहज विधि है। बाबा ने 3-4 साल पहले की एक मुरली के अंदर बहुत स्पष्ट बात कही थी कि जब भी आप सेवा करते हो या पुरुषार्थ करते हो, तो आपके पुरुषार्थ के कारण लोग आपको कहेंगे ये बहुत अच्छा है। जब दूसरों को कुछ उसमें से फायदा मिलता है, उनके जीवन के लिए कोई ऐसी प्राप्ति का अनुभव करा रहे हो आप, तो उनके मुख से निकलेगा कितना अच्छा आपने सुनाया, कितनी अच्छी बात आपने कही। ये तो अवश्य आपको कहेंगे, लेकिन उस समय स्वयं अगर ले लिया, उसको स्वीकार कर लिया, यानी उस मैंपन के भाव में आ गए, तो जमा नहीं होगा। यह भी एक लीकेज का कारण बन जाता है। इसलिए बाबा ने ये विधि बताई थी कि बच्चे, जब भी कोई अगर कहे भी आपको, तो ये कहो कि करन करावनहार बाबा करा रहा है। इतना ही नहीं, लेकिन मैं तो निमित्त हूं, ये भाव अंदर में जितना स्पष्ट रहेगा, उतनी निर्माणता रहेगी, अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। और जहां अभिमान की फीलिंग नहीं, अपमान की फीलिंग नहीं आती है, वहां समझो कि विधि यथार्थ है। तो इसलिए जब भी अगर कोई कहे भी कि आपने बहुत अच्छी बात हमें कही, क्योंकि जब दूसरों की सेवा करते हैं तो सहज स्वाभाविक रूप से उनके मुख से ये शब्द तो निकलने वाले ही है। लेकिन उस वक्त अगर बाबा को सामने रख लिया, निमित्त मैं हूं, करन करावनहार बाबा है, और बाबा को ये अर्पित कर दिया उसी वक्त, तो उस वक्त जो अर्पित कर दिया बाबा को, तो ये हमारा संपूर्ण 100% जमा का खाता कर देता है। लेकिन जहां अगर मुख से कह दिया कि हाँ करन करावनहार बाबा है, लेकिन अंदर में भाव ये है कि हाँ मैंने किया, तो भी वो जमा नहीं हो पाता है। तो इसलिए जमा करने की सहज विधि है कि हर बात में ये निमित्त भाव आ जाए कि करन करावनहार बाबा है। मुझे याद आता है बाबा की एक मुरली चली थी कि ईश्वरीय जीवन का वरदान, कि भगवान के द्वारा हमें कोई न कोई ऐसी विशेषता प्राप्त है ही, हर ब्राह्मण को प्राप्त है। जहां हर ब्राह्मण को कोई न कोई विशेषता प्राप्त है ही है, जो ये नई दुनिया की स्थापना में कोई न कोई रूप से भगवान उसका यूटिलाइज कराने वाला ही है, तो फिर भगवान की वो दी हुई देन, वो विशेषता, उसके प्रति अधिकार ये रख लेना कि मेरी है या मैं ही ऐसी हूं, तो ये भी हमारे खाते को जमा होने नहीं देते हैं। तो इसलिए निमित्त भाव जितना उसमें रहता है, निर्माणता जितना उसके अंदर रहती है, और निस्वार्थता जिसके अंदर रहती है, यही जमा को सहज कर देती है विधि। ये बाबा ने बताई, ये एक प्रकार की चाबी है। बाबा कई मुरलियों में ये बात कह चुके हैं कि बच्चे ये गोल्डन चाबी है, जमा के खाते को बढ़ाने की ये गोल्डन चाबी है। और ये चाबी ऐसी है जिसका नंबर भी तो होना चाहिए। तो बाबा ने एक मुरली में ये भी बताया था कि ये चाबी का नंबर क्या है पता है? ये चाबी का नंबर है 3 बिंदियां, 3 बिंदी, कि जहां पर भी ये बात आ गई तो 3 बिंदी लगाओ। तो जैसे ही महसूस हो गया कि गलती हो गई, तो फौरन वहां पर 3 बिंदी। इसलिए बाबा ने पिछली मुरली में भी ये बात स्पष्ट कही कि जैसे स्व का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और ड्रामा का ज्ञान स्पष्ट है, ऐसे ही कर्मों की गुह्य गति का भी ज्ञान स्पष्ट रखो।
उस रूप में कहा। लेकिन ये 3 बिंदी ये आधार है कि कोई भी अगर मानो गलती हो जाए तो उस गलती को ठीक करने के लिए फिर से 3 बिंदी लगाते हुए अपने संकल्पों को वेस्ट नहीं करो उसमें ले आकर के। तो ये इस चाबी का नंबर है। और साथ साथ सारे खजानों को तीव्रता से अगर जमा करना हो तो उसके लिए तो जैसे बताया दृढ़ता। लेकिन दृढ़ता वाली स्थिति है या नहीं है, उसकी पहचान क्या? हमारे संकल्प में दृढ़ता है या नहीं है, उसकी पहचान क्या? तो उसकी पहचान बाबा ने 3 बातें बताई। 3-3 का पाठ जैसे आदरणीय दादी जानकी भी पक्का कराती है, ऐसे बाबा ने भी कई मुरलियों में 3-3 का पाठ पक्का कराया है कि हमारी दृढ़ता वाली स्थिति है कि नहीं है, दृढ़ संकल्पधारी है या नहीं है, उसकी पहचान क्या, उसकी निशानी क्या। तो उसमें बाबा ने कहा था कि जो संकल्प करेंगे उसमें निश्चय बुद्धि होंगे। निश्चय का फाउंडेशन बहुत पक्का होगा, फाउंडेशन बहुत पावरफुल होगा। दूसरा निश्चिंत, निश्चय जहां है वहां निश्चिंत सही है, दृढ़ता है तो निश्चिंत उसकी मन की स्थिति। और साथ में निश्चित हुआ ही पड़ा है, यह है दृढ़ता। हुआ ही पड़ा है निश्चित, इतना निश्चित जिसके अंदर है कि भाई हुआ ही पड़ा है, ये दूसरा उसमें कोई संशय की मार्जिन नहीं। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, होगा नहीं होगा, ये हिलाने वाली बातें ना हो। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित, ये 3 उसकी पहचान है कि दृढ़ता हमारे पास है या नहीं है। तो दृढ़ता की ये पहचान है। और फिर बाबा ने एक यंत्र दिया था हमको कि जमा के खाते को सहज और आगे बढ़ाने का एक सहज यंत्र है, और वो यंत्र है मन मना भव का मंत्र। जो कर्म हम करें वो कर्म के अंदर मन मना भव का मंत्र वाली स्थिति हो कि मैं आत्मा हूं और शिव बाबा मेरे साथ है। तो मन मना भव के मंत्र का यंत्र जितना हमारे पास होगा तो ये यंत्र से गति फास्ट हो जाएंगी। तो इस रीति से तीव्र पुरुषार्थ द्वारा हम ये तीनों खाते को सहज अपने अंदर जमा कर सकते हैं। तो ये बाबा ने हम बच्चों को पिछली मुरलियों में बहुत डीपली अंडरलाइन करवाया। तब कहा कि एवर रेडी बनना माना, एवर रेडी बनना माना कि ये तीनों खाते जमा के हैं, इसको चेक करो। दूसरा 2 है, 1 नहीं है तो भी जमा नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट है और उसी में ही हमारा अटेंशन कम है। स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध के जो जमा के खाते की बाबा ने बात की, उसी में ही हमारा अटेंशन कम है, उसी में ही अलबेलापन ज्यादा बाबा ने देखा। और यही आधार है, ये दूसरे 2 खाते सपोर्टिव है, वो कितना भी हम बढ़ा ले, लेकिन अगर ये बेस पावरफुल हमारे पास नहीं है तो यहाँ से ले जाकर बाबा कहाँ प्लेस करेगा हमें, ये बाबा को भी समझ में नहीं आता है शायद कि कौन सी सीट हमें फाइनल दे। क्योंकि पुण्य का खाता है मानव सेवा करके, दुआओं का खाता भी है, लेकिन स्व पुरुषार्थ द्वारा जो प्रारब्ध हमें जमा करनी है वही नहीं है। इसीलिए तो आज दुनिया के अंदर भी लोग इतने मूंझे हुए हैं कि पुरुषार्थ पहले या प्रारब्ध पहले। बार बार यही बात उनके सामने भी आती कि पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। लेकिन हम कहते दोनों में से एक भी नहीं बड़ा। क्यों? एक कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक राजा थे और वो राजा एक जंगल से गुजर रहे थे, तो उसने बहुत तेज बहस की आवाज सुनी। तो उसने सोचा कि ऐसे कौन मेरे राज्य में है जो इतना बहस कर रहा है। तो वो देखने गए, तो जैसे ही उसने आवाज की दिशा में गए तो देखा कि 3 व्यक्ति आपस में बहुत बहस कर रहे थे
और उनकी बहस में यही था कि हम तीनों में से श्रेष्ठ कौन। तो जब राजा को देखा तो उन्होंने कहा राजा से कि अब आप ही हमारे बीच में फैसला करो कि हम तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। राजा ने कहा पहले आपका परिचय तो दो कि आप कौन है और किस बात के ऊपर आपकी बहस चल रही है। तो परिचय में कहा, पहले ने कहा कि मैं कर्म हूं, दूसरे ने कहा मैं भाग्य हूं और तीसरे ने कहा मैं बुद्धि हूं। और हमारी बहस यही है कि हम तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो कहा अच्छा। तो राजा ने कहा ऐसे मैं कैसे फैसला कर दूं, आपको अपने प्रत्यक्ष प्रमाण देना पड़े, आपको उस प्रमाण के आधार पर मैं फैसला दूंगा। तो कहा तीनों को एक एक हफ्ता दिया जाएगा प्रयोग करके प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाने का। तो किस पर अपना प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाए। तो वहां से एक लकड़हारा जा रहा था, तो राजा ने कहा कि इस पर अपना प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाओ। तो सबसे पहले कर्म ने उसमें प्रवेश कर लिया। अब कर्म करने की शक्ति उसके पास इतनी आ गई, तो उस लकड़हारे ने उस दिन इतना अथक होकर के कर्म किया, खूब कर्म किया और इतने ज्यादा लकड़े उसने काट लिए, डबल ट्रिबल लकड़े काट दिए। लेकिन भाग्य साथ नहीं था, बुद्धि भी साथ नहीं थी। तब लकड़े तो कट गए, अब ये सारे लकड़े को शहर तक ले जाना, भाग्य साथ नहीं था इसलिए कोई साधन नहीं थे उसके पास और बुद्धि भी नहीं थी, तो कैसे ले जाए। सारा लकड़ा तो उठाने की क्षमता उसके अंदर नहीं थी। तो उसने लकड़े को एक साइड में जमा किया और जितने उठा सके वो उठाए और सोचा मैं जाकर बेच करके फिर आता हूं, इसको तब ले जाऊंगा। ऐसे एक कोने में उसने जमा करके रख दिए। बाजार में गया, बेच करके वापस आए, देखे तो वहां से लकड़े चोरी हो गए थे। एक हफ्ता तक ऐसे चलता रहा। एक हफ्ते के बाद भी देखा गया कि उसकी स्थिति वैसी की वैसी थी। उसके बाद भाग्य ने प्रवेश किया उसके अंदर, कर्म निकल आए, भाग्य ने प्रवेश किया। अब बैठे बैठे ही उसको एक ऐसी लॉटरी लग गई जो काफी उसको माल मिल गया, बहुत बड़ी रकम मिल गई। लेकिन कर्म नहीं था, साथ में बुद्धि भी नहीं थी, इसलिए वो पैसे को यूज कैसे करना वो उसको आया ही नहीं। अब जब भाग्य बैठे बैठे मिल गया तो आलस्य उसके अंदर आ गया, कर्म करने की मुझे क्या जरूरत है, वहां जंगल में जाकर लकड़े काटने की क्या जरूरत है। तो कर्म नहीं किया और बुद्धि भी नहीं थी वो पैसे को कैसे यूज करना चाहिए, इसलिए पैसे को उड़ाना शुरू किया। जैसे पहले के समय के राजाओं की कहानियों में हम सुनते हैं कि जब उनको ऐसा भाग्य मिल जाता है तो वो उड़ाना, ऐशो आराम, प्रमाद, ऐसी आदतों में वो अपने पैसे को बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे पैसे उड़ाने लगा, क्योंकि इतना पैसा एक साथ में जो आ गया उसने देखा नहीं था, बुद्धि थी नहीं यूज करने की। तो उड़ाते 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 एक हफ्ते के अंदर तो उसने पूरा कर लिया। हफ्ते के बाद उसकी स्थिति देखी गई कि वैसी की वैसी हो गई। अब तीसरे हफ्ते बुद्धि ने प्रवेश किया। जब बुद्धि ने प्रवेश किया तो लकड़हारे ने सोचना शुरू किया कि अब मुझे लकड़ा कैसे काटना है। तो पहले तो उसने अपने कुल्हाड़ी की धार तेज किया, धार तेज करके वो कुल्हाड़ी लेके चला। जरूर है धार तेज हो गई तो उस दिन ज्यादा लकड़े कटेंगे ही उसके। ज्यादा लकड़े कटे, भाग्य तो साथ नहीं था, लेकिन अब बुद्धि तो थी उसके पास। तो उसने लकड़े को आपस में बांध करके, जोड़ करके गाड़े जैसे बनाया, उसके अंदर बाकी के सारे लकड़े भी भरे और खींच के उसको शहर लेके गया। शहर ले जाने के बाद वो सारे लकड़े बेच दिए। बेचे तो थोड़ी आमदनी अधिक हुई उसकी। उस आमदनी से उसने एक दूसरी कुल्हाड़ी खरीदी, दूसरी कुल्हाड़ी खरीदी, 2 कुल्हाड़ी हो गई। अब दोनों कुल्हाड़ी की धार तेज किया
दूसरे दिन चला। पहली कुल्हाड़ी से काटते काटते जैसे ही धार थोड़ी कम हो गई, उसने दूसरी कुल्हाड़ी से काटना शुरू किया और अधिक लकड़े कटे और एक वापस लकड़ों को जोड़ करके गाड़ा जैसा बना करके खींच करके शहर ले गया सारे लकड़े। ले जाने के बाद और पैसे आए तो एक गाड़ा खरीद लिया उसने। तीसरे दिन वो गाड़ा और 2 कुल्हाड़ी लेके चला। हफ्ते के बाद उसकी स्थिति में काफी बड़ा परिवर्तन आ गया था। तो कर्म और भाग्य में श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि श्रेष्ठ है। कर्म व्यक्ति कितना भी कर ले, लेकिन अगर बुद्धि के बिना कर्म करेगा ना तो मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम। जो बाबा कई बार हम बच्चों को भी कहते हैं, कई बच्चों को बाबा देखते हैं मेहनत बहुत करते हैं, स्व पुरुषार्थ के लिए योग लगाने की मेहनत करते हैं, मेहनत बहुत है लेकिन प्राप्ति बहुत कम है। तो कर्म में तो जुड़ गए लेकिन प्राप्ति नहीं हुई। तो श्रेष्ठ प्रारब्ध का खाता और प्राप्ति का खाता, उसी के आधार पर भविष्य का पद फिक्स होना है। इसी तरह कई बच्चों के पास भाग्य भी है, अच्छे कर्म करके भाग्य को भी साथ ले लेते हैं, लेकिन अलबेलापन आ जाता है, आलस्य आ जाता है कि अब तो हमारे पास काफी भाग्य, कोई बात नहीं है, हमारा खाता ठीक है, ऐसे सोच करके आलस्य अलबेलापन में आ जाते हैं। इसलिए बाबा जो बुद्धिवानों की बुद्धि है वो हम बच्चों को ये मुरलियों के अंदर श्रेष्ठ श्रीमत दे करके बुद्धि दे रहा है। ये बुद्धि दे करके हमें हर बात कैसे करना चाहिए उसकी विधि बता रहा है। इसलिए कर्म बड़ा भाग्य बड़ा, दोनों में से एक भी नहीं, बुद्धि बड़ी है। बुद्धि से अगर हर काम करो, बाबा इसीलिए कई बार बच्चों को कहते भी है कि सब बच्चों का जैसे ही जन्म होता है, जन्मते ही बाबा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया। कर्म की शक्ति का वरदान नहीं दिया, बाबा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया। जिस दिव्य बुद्धि के वरदान से और हर रोज की मुरली और पढ़ाई जो हम कर रहे हैं, उस हर रोज की मुरली और पढ़ाई में जो श्रीमत मिल रही है, ये बुद्धि मिल रही है। और उस बुद्धि से अगर कर्म किया तो योग युक्त कर्म हमारे हो जाएंगे, और वो योग युक्त युक्ति युक्त कर्म जो करते जाते हैं, उसी से ही हमारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का प्रारब्ध फाइनल हो जाता है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं युक्ति से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो सेकंड में जो जीवन मुक्ति की बातें आती है कि कई बातें ऐसी आती है, लेकिन अगर योग युक्त और युक्ति युक्त होकर के हर कर्म करते हैं तो उसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति सहज हम अपने प्राप्त कर सकते हैं। वो स्थिति ऐसी बना सकते हैं, यानी ये भविष्य प्रारब्ध और प्राप्ति का खाता भी हमारा बहुत सही सलामत रीति से हम अपना बना सकते हैं। तो ये तीनों जमा के खाते एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, उनका आपसी कनेक्शन एक दूसरे के साथ बहुत गहरा है। एक हो जाने से सेटिस्फाई नहीं होना है, 2 हो जाने से भी सेटिस्फाई नहीं होना है, क्योंकि जब तक स्व पुरुषार्थ का आधार ही अगर पावरफुल नहीं होगा तो कहाँ ले जा करके बाबा हमें प्लेस करेगा। इसलिए बाबा ने कर्मों की गुह्य गति पर अटेंशन खिंचवाते हुए हम बच्चों को यही प्रेरणा दी, स्व पुरुषार्थ का खाता हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए। और जब ये होगा तब तीव्र पुरुषार्थ सहज हो जाएगा, और तब हम अपने आप को एवर रेडी कहला सकेंगे। तो एवर रेडी बाबा ने पूछ लिया और हमने हाथ खड़ा कर दिया, उससे कोई एवर रेडी नहीं हो जाते हैं। एवर रेडी का आधार ही है कि ये तीनों खातों के आधार से हमारा तीव्र पुरुषार्थ कितना है, और उसी में ही अभी हमें दृढ़ संकल्प करते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए दादी जी ने भी कहा, दृढ़ संकल्प को अपना साथी बना लो। अच्छा, ओम शांति।
प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार, नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना